हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मयूर अग्रवाल। फिर से एक बार हम यहाँ पे उपस्थित हैं आप सबके सामने। अभी तक हमने जो डिस्कस किया था बच्चों, अभी हम लोग कहाँ क्या डिस्कस कर रहे थे? वी वर डिस्कसिंग अबाउट नंबर सिस्टम, क्लास 9th, चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम NCERT। हम ये सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं। हमने इससे पहले 3 एक्सरसाइजेज डिस्कस कर चुके हैं, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 एंड एक्सरसाइज 1.3 के सारे कंसेप्ट्स मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। इन दिस पार्टिकुलर वीडियो आई विल टॉक अबाउट सम selected questions of exercise 1.3 फ्रॉम NCERT। हम NCERT की बुक से एक्सरसाइज 1.3 से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिससे कि वो कंसेप्ट जो हमने सीखे हैं वो आपको एक्सरसाइज में करने में, उनको अप्लाई करने में भी आपको हेल्प मिल जाएगी। सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, मैं आपको सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। जो क्वेश्चन मुझे लगते हैं कि उनमें आपको थोड़ा डाउट आ सकता है या थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन है, हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बुक से देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों आपके एक्सरसाइज में, इट इज़ राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। ये सारे आपको कुछ नंबर गिवन हैं। लेट्स से द फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट इज़ 36/100। 36/100 मुझे ये बताना है कि कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है। आप सब लोग जानते हैं कि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो नीचे 2 zeros हैं, तो डेसिमल 2 डिजिट से पहले लग जाएगा, तो इट विल बी 0.36। अभी हमने डिस्कस किया था, इससे पहले वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी डिजिट डेसिमल के बाद एक डिजिट पर आकर ख़त्म हो जाती हैं, जो वहाँ पर आकर फिनिश हो जाती हैं, उन डिजिट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? उनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये किसका एग्जाम्पल थे? इट वॉज द एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर हैविंग टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। आई होप आप बात समझ पा रहे होंगे। इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट है, इट इज़ 1/11। आपको चेक करके देखना पड़ेगा कि अगर मैं 11 को 1 से डिवाइड करूं तो व्हाट विल आई गेट? अगर मैं 1 को 11 से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा? देन आई विल गेट 0 लगा के मुझे डेसिमल बनाना पड़ेगा 10, लेकिन अभी भी नहीं जा रहा है, मुझे एक और 0 लगाना पड़ेगा। नाउ इट विल बी 11 9 99, रिमाइंडर 1 बचेगा। देन 0 कैरी कर लेंगे, एक और 0 लगाना पड़ेगा, यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। देन अगेन 9 99, रिमेनिंग 1 बचेगा, एक 0 लगा लेंगे, नहीं जाएगा, एक और 0 लगाना पड़ेगा। अगेन 11 9 99, अगेन 1 बचेगा, और इस तरीके से ये कहानी आगे बढ़ती चली जाएगी। आई होप आप बात समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप इसको देखेंगे, जो हमारा आंसर निकल कर आ रहा है, अगर आप इसको देखेंगे बच्चों, तो आपको यहाँ से ये पता लगेगा कि जो हमारी रिपीटिंग टर्म है वो क्या है? 0.09 09 09 एंड सो ऑन। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि द आंसर ऑफ 1/11 विल बी 0.09 बार, 0.09 बार। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि कैसा एक मेरा एक्सपेंशन हो गया? कैसा मेरा? तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, बट ये रिकर ज़रूर हो रहा है, रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप आपको बात समझ में आ पा रही होगी बच्चों, आप बात समझ पा रहे होंगे सही तरीके से। ये क्वेश्चन नंबर 1 में था। इसी तरीके से इसके सारे पार्ट्स होंगे, आप लोग उसको आराम से देखकर कर सकते हैं। आप लोग उनको देखेंगे कि क्या वो रिकरिंग है या वो टर्मिनेटिंग है। ठीक है, इस तरीके से इसकी कहानी आगे बढ़ जाएगी। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप देखोगे कि यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। 1/7 का वैल्यू आपको गिवन है इतना। आपसे इन्होंने पूछा है कि कैन यू प्रेडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 without actually doing the long division? क्या आप इन सब की वैल्यू बता सकते हैं विदाउट डूइंग द एक्चुअल कैलकुलेशन? क्वेश्चन क्या कह रहा है?
वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हमको इस क्वेश्चन में 1/7 की वैल्यू बच्चों गिवन है। 1/7 की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे हमको 0.14285 बार 14285 बार, ये 1/7 की वैल्यू है। हम इससे पहली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि मुझे अगर 1/7 का वैल्यू गिवन है तो क्या मैं इस तरीके से 2/7 का वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये कैसे निकलेगा सर, अगर मैं 1/7 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो विल आई गेट 2/7 और नॉट? येस, आई विल डेफिनेटली गेट 2/7। तो जब आप 1/7 की डिजिट में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, किस तरीके से 0.14285 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे क्या मिलेगा, 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, 2 5 जा 10 + 1 11 का 1 कैरी 1, 2 8 जा 16 + 1 17 का 7 कैरी 1, 2 2 जा 4 + 1 5, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2 एंड 0 का 0। दैट इज़ हाउ मुझे एक वैल्यू मिल जाएगी सर 0.28574। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 2/7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.28574 बार। क्या मैंने कोई लॉन्ग डिवीज़न मेथड फॉलो किया है? नहीं, मैंने कोई भी लॉन्ग डिवीज़न मेथड फॉलो नहीं किया है। सिंपली मैंने कैलकुलेशन की है, मल्टीप्लाई की है 2 की 1/7 की वैल्यू में और इस तरीके से हमने आंसर निकाल लिया है। सेम पैटर्न पर क्या हम 3/7 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं? येस सर, 3/7 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.14285 बार में अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं तो मुझे 3/7 का आंसर भी मिल जाएगा। जैसे 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 5 जा 15 + 2 17 का 7 कैरी 1, 3 8 जा 24 + 1 25 का 5 कैरी 2, 3 2 जा 6 + 2 8, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 1 जा 3 + 1 4 एंड 0 का 0। इस तरीके से आपको 3/7 का वैल्यू भी मिल जाएगा और आपसे फिर जितनी भी वैल्यूज़ इन्होंने पूछे हैं बुक में उन सब का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी बच्चों। इसी तरीके से अगर हम मूव करें क्वेश्चन नंबर 3 पर, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का आता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। मैं आपको इसमें से सारे पार्ट नहीं कराऊंगा, मैं आपको इसमें से सिर्फ 2 पार्ट कराऊंगा 3 में से, क्योंकि हम पहले भी इनको डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग इनको ध्यान से देखें। अगर सबसे पहले इसका आप फर्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि सर एक्सप्रेस 0.6 बार इन द फॉर्म ऑफ P/Q। हमें 0.6 बार को P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको मालूम होगा कि इसको कैसे करते हैं। एक बार और देख लीजिए। इसको x मान लेंगे, 0.6 बार को x मान लेंगे। फिर मैंने ये कहा था कि जहाँ पर भी बार है हम उस डिजिट के आगे अपने डेसिमल को मूव कराएंगे। तो अगर मैं इसको 0.6 बार को और क्या लिख सकते हैं, 0.666 एंड सो ऑन। तो मुझे इस डेसिमल को एक डिजिट बार के आगे लेकर आना है। तो एक डिजिट आगे मूव कराने के लिए आई नीड टू मल्टीप्लाई x बाई 10। मुझे इस x में 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.666 एंड सो ऑन। इसको नो गाइस, 6.666 हो जाएगा। तो 10x इज इक्वल टू, क्या मैं इसको 6 + 0.666 लिख सकता हूँ? मैंने इसको ब्रेक कर लिया है 6 + 0.666 में। और ये 0.666 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0.666 किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो यहाँ से 10x किसके इक्वल हो जाएगा, 6 + x के। अभी प्लस का x अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। तो इट विल बी 10x माइनस का x इज इक्वल टू 6, 10 - 1x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू यहाँ से वैल्यू हो जाएगी बच्चों 6/9। 6/9 का मतलब 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो x इज इक्वल टू आ गया बेटा जी 2/3। आई होप यू ऑल गॉट द आंसर, यू ऑल गॉट द concept that how to do these type of question, how to convert an irrational number or we can say a repeating non
टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को हम कैसे पी अपॉन क्यू का फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं इसका एक और क्वेश्चन आपको कर दिखाऊंगा इसी टाइप का, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हमने उस एक्सरसाइज में हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, एक बार आप और देख लीजिए। नाउ द क्वेश्चन इज 0.47 बार, द बार इज ऑन 7 ओनली, द बार इज ऑन 7 ओनली। हम इसको कैसे करेंगे, करना कुछ भी नहीं है, इसको भी x के इक्वल मानेंगे 0.47 बार, और बार का मतलब क्या है 0.4777 एंड सो ऑन 7 इज अ रिपीटिंग टर्म। ओके, नाउ हमने क्या बोला था कि सबसे पहले तो अपने डेसिमल को बार से पहले लेकर आएंगे। अगर डेसिमल बार से पहले भी कोई डिजिट है तो अपने डेसिमल को पहले यहाँ पर लेकर आइए। तो डेसिमल को बार से पहले लाने के लिए मुझे उसमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10x इज इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों 4.7 बार। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, और 4.777 एंड सो ऑन। ठीक है, अब बस अब हमने क्या सीखा था, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने सीखा था कि हमें सबसे पहले जो डेसिमल के अगर बात सीधा बार ही है तो हमें क्या करना है, अपना इतने का मल्टीप्लाई करना है कि हमारा डेसिमल रिपीटिंग डिजिट के आगे चला जाए। तो इस केस में रिपीटिंग डिजिट क्या है मेरी 7, तो मुझे डेसिमल अपना 7 के आगे लगाना है, मुझे डेसिमल अपना 7 के आगे लगाना है। वो कैसे लगाऊंगा, क्या मैं इसको 10x इज इक्वल टू अगर मैं इसमें और 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, तो जब 10 में 10 का मल्टीप्लाई करूँगा तो वी विल गेट 100x इज इक्वल टू 47.777 एंड सो ऑन। मैंने डेसिमल को यहाँ पर ले आया, मैं इसको लिख सकता हूँ और 47.7 बार, 47.7 बार। अब क्या करना है बच्चों, सर क्या हम इस 47.7 बार को ब्रेक कर सकते हैं, किस तरीके से, मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ कि एक तो इसमें से निकाल दिया मैंने 4.7 बार, जब 47 में से 4.7 बार निकाल दूंगा ये वाला, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा सर 43 प्लस 4.7 बार इज इक्वल टू 47.7 बार। यहाँ कितना हो जाएगा 100x। क्या मैं 4.7 बार की जगह ये वैल्यू लिख सकता हूँ 10x, यस और नो गाइस, तो इट विल बी 100x इज इक्वल टू 43 प्लस 10x। अब ये 10x अपोजिट साइड जाकर माइनस का 10x हो जाएगा, तो इट विल बी 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 43, 90x इज इक्वल टू 43 एंड x इज इक्वल टू 43 अपॉन 90। That is how we can represent the number in the form of P upon Q. I hope आपको ये बात समझ में आ रही होगी बच्चों। इसके आगे जब आप बढ़ते हो, ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, इसके आगे जब आप बढ़ते हो तो आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं इसको अगर थोड़ा सा भी ध्यान से करेंगे। मैं इसमें सिर्फ आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ। अब अगर आप इसमें देखें, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये सीधे सीधे आपसे एक इरेशनल नंबर लिखने की बात कर रहे हैं। अगर आप प्रीवियस डिजिट्स देखेंगे तो इरेशनल नंबर आप आसानी से लिख सकते हैं। इसी पेज पर ऊपर एक एग्जांपल है, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो कि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ये दे रखा है आपको, इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो क्या है 0.150 1500 15000 15000 कि यहाँ पर कोई भी डिजिट रिपीटिंग है, कोई भी टर्म अपने आप को रिपीट कर रहा है, नहीं, यहाँ पर कोई भी डिजिट अपने आप को रिपीटिंग नहीं कर रहा है। तो इसीलिए ये टर्म पूरी क्या कहलाएगी, ये टर्म कहलाएगी नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो इस टाइप के डिजिट्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे आपको 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 में लिखने हैं। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। 3 डिफरेंट रेशनल नंबर लिखने हैं। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियोस में। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को इनका डेसिमल फॉर्म में आप लिख लेंगे, इन दोनों नंबर्स को इनकी डेसिमल फॉर्म में आप लिख लेंगे। और लिखने के बाद बच्चों, इनको लिखने के बाद आपको क्या करना है, उनके बीच के कोई भी नंबर आप लिख सकते हो जो कि बस नॉन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो। वो नंबर आप जितने चाहें उतने नंबर लिख सकते हैं। इस तरीके से आप इसमें इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। जब हम लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पर, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर। इनको बताइए कि ये नंबर रेशनल है या फिर ये इरेशनल नंबर्स होंगे। आप रूट 23 को देखिए। रूट 23 एक ऐसा ही नंबर है
√23 एक ऐसा ही नंबर है जैसे √23 बिल्कुल एक ऐसा ही नंबर है जैसे हमने √2, √3, √4 का बात किया था, √23। तो यहाँ से तो ये आपको पता ही लग जाना चाहिए कि जैसे हमारे वो सारे रूट के नंबर हैं, रूट के सिर्फ वही नंबर रेशनल होते हैं जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट आपको पता होता है। जैसे √4, अगर हम √4 की बात करें तो आई नो द वैल्यू ऑफ √4 इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से जो हमारे अदर रूट नंबर होते हैं ये भी इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ से आपको पता लग जाना चाहिए कि √23 कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर होगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आपको? इसका सेकंड पार्ट है बच्चों √225, √225। अब मैंने अभी ऊपर आपको बताया है कि √4 इज इक्वल टू 2, तो वो सारे नंबर जिनका कंप्लीट रूट हमको मालूम होता है। बताइए 225 का रूट क्या होगा? 225 किसका स्क्वायर है? 225 इज स्क्वायर ऑफ 15। तो ये तो कंप्लीट नंबर है। 15 इज प्योरली अ रेशनल नंबर। 15 इज प्योरली अ रेशनल नंबर। ये क्या होगा? एक कंप्लीट रेशनल नंबर होगा। थर्ड नंबर है इसमें 0.3769, 3769 ये एक नंबर है। आप देख रहे हैं साफ साफ हमको पता लग रहा है एक टर्मिनेटिंग नंबर है। इसको डेसिमल को रिमूव करेंगे तो हाउ मैनी डिजिट्स वी हैव आफ्टर डेसिमल? 1 2 3 4। तो जस्ट पुट 4 zeros इन द डिनोमिनेटर। तो नीचे क्या हो जाएगा? ये 10,000 हो जाएगा। तो ये पूरा नंबर क्या बन गया? द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी बच्चों। हम इसके फोर्थ पार्ट पर मूव करें तो फोर्थ पार्ट इज 7.478, 478 एंड सो ऑन। इस डिजिट को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आप देखिए क्या कोई डिजिट अपने आप को रिपीट कर रही है? डेसिमल के बाद मुझे दिखाई दे रहा है 7.478, 478 एंड सो ऑन। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर 478 एक रिपीटिंग टर्म है या नहीं है? है या नहीं है? तो जो भी हमारे ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं उनको भी हम क्या कहते हैं बच्चों? रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। इसी का एक लास्ट पार्ट आपका बचता है, बस लास्ट पार्ट है आपका 1.101000100000 एंड सो ऑन। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि वो सारे नंबर जो अपने आप को ना तो रिपीट करते हैं ना ही टर्मिनेट होते हैं। अगर आप इस केस में देखेंगे तो जीरोस देखिए बढ़ती चली जा रही हैं। पहले टर्म में 1 0 है, देन 2 0 हुई, देन 3 हुई, देन 4 हुई। इस तरीके से वो आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो क्या अपने आप को कोई भी नंबर रिपीट कर रहा है एक पार्टिकुलर पैटर्न में? नहीं, अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे हैं, टर्मिनेट ये हो नहीं रहे हैं। तो ये नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? दिस नंबर विल बी इर्रेशनल नंबर। irrational number. That is how your exercise 1.3 is completed. मेरी तरफ से मैंने पूरा कोशिश किया है मैं आपको अच्छे से इसको समझा सकूं और आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अब भी आपको कोई इसमें डाउट लगता है तो आप मुझसे बहुत आराम से उनको पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल। थैंक यू।